गॉड को सही तरीके से जानोगे कि गॉड कैसा है, तो आप अपनी लाइफ पर वो कर्मों को नहीं करोगे, आपको परमेश्वर की आत्मा करने ही नहीं देगी। हालेलुया। When we fulfill with God's Spirit, उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें भली और बुरी दोनों बातें को सिखाएगा। उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें भली और बुरी दोनों बातें को सिखाएगा। इसलिए मेरा मन नहीं होता आज मूवी देखने के लिए, मेरा मन नहीं होता टीवी देखने के लिए, मेरा मन नहीं होता गाने सुनने के लिए, मेरा मन ही नहीं होता परिवार के बारे में केयर करने के लिए, मेरा मन नहीं होता कि परिवार की बातों को सुनने के लिए, मेरा मन नहीं होता कि संसार में खोने के लिए, मेरा मन नहीं होता ये सोचने के लिए मेरे खानदान में मैं अकेला एक बेटा हूं। हालेलुया। सारा परिवार का बोझ मेरे ऊपर है और मैं अकेला एक लड़का हूं। हालेलुया। और कोई नहीं है, ओनली वन सन। लेकिन मैं अगर परिवार में खो जाऊं और आगे मेरे सामने कम से कम 5 करोड़ लोग हैं, आमीन, अगर मेरी ये सेक्रीफाइस से 5 करोड़ लोगों को आशीष से मिल रहा है तो मेरी कुर्बानी जायज है। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं डकैती नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर में चल रहा हूं। आमीन। और मेरी आत्मा अगर मुझे अगुवाई कर रहा है, आई एम राइट, तो आई एम राइट। When my spirit is say you are right, praise God। और मेरे खुदावन के दास ने मुझे कहा तू सही चल रहा है। हालेलुया। उसने कहा अपनी आत्मा को और बड़ा और तेजी से चल, खुदा तुझे बढ़ाने जा रहा है। आमीन। उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुझे बढ़ाने जा रहा है। मैंने कहा आई रिसीव इट, क्योंकि मुझे लाइट बनना है और मुझे जब लाइट बनना है तो जीसस क्राइस्ट की तरह मुझे बनना है। जीसस क्राइस्ट ने कोई भी से ऐसे नहीं किया। हालेलुया। अभी मैं बोलो जीसस क्राइस्ट तो ऐसे कपड़े पहन के चलता था, वैसे नहीं। मैं पूरा आपको नहीं बोल रहा, एक मेंटालिटी से अपने दिमाग से सोचो कि एक मैन ऑफ गॉड को समाज में खोना है, एक बिलीवर को समाज में खोना सही है, बॉलीवुड गाने सुनना सही है, हाँ? बाहर जाके गंदे काम करना सही है, मॉडर्न बनना सही है, लड़ना जाके बाहर में सही है, गाली देना सही है या नहीं है, या वो परमेश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान करते हुए खुदा के रास्ते को अपनाएंगे सही है या नहीं है। हालेलुया। आज लोगों की नजर में ऐसे बातें हो जाती है कि जब आदमी परमेश्वर में चल रहा होता है, क्योंकि खुदावन ने कहा कि धन्य वे जो मेरे कारण सताए जाएंगे। आमीन। धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाएंगे। आमीन। मैं इसीलिए कोई बात का चीज नहीं करता, मैं देखता हूं कि कारण प्रभु है। हालेलुया। मैं जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में चर्च में ओके हूं, लेकिन परिवार में ओके नहीं हूं मैं। हालेलुया। हो सकता है मैं घर में समय नहीं दे पा रहा हूं, अपने पेरेंट्स को समय दे पा रहा हूं, अपने लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूं, उनकी इच्छा से चल नहीं पा रहा हूं, तो मुझे गलत सोचेंगे। लेकिन मैं सताए किसके लिए जा रहा हूं? प्रभु के लिए। हालेलुया। मैं इधर से जाके कोई घूमने नहीं जा रहा। अगर मैं फैमिली से दूर हूं, अगर मेरी कर्म अगर उसमें डाउन हो रहा है, तो अगर मैं प्रभु में हूं तो आई एम गुड, क्योंकि मैं प्रभु के लिए सताए जा रहा हूं। अगर मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रहा है और उसका जो मेन श्रेय ठहरता है वो प्रभु को अगर ठहरता है, किस बोल। हालेलुया। ये बहुत खुशी की बात है। मैं उस लेवल में हूं जिस लेवल में परमेश्वर से आना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा धन्य वे जो मेरे कारण सताए जाएंगे। धन्य वे जो मेरे कारण सताए जाएंगे। उसने कहा अपने वचन में कि बाप अपने बेटे को मार देगा। ऐसा समय आएगा कि बाप अपने बेटे को मार देगा, माँ अपने बेटी को मार देगी, बहू अपने सास को मार देगा, सास अपने बहू को मार देगा। ऐसी चीजें दुनिया पर होगा। परमेश्वर की वचन में लिखा है कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मूर्ख लोग, व्यक्ति, इनको हर एक लोगों को इसी विषय को समझना है कि हमें लाइट बनना है। हालेलुया। हमें लाइट बनना है और हमें बोलना है कि हमारा पूरा वंश लाइट बने। आमीन। लेकिन
जब कोई व्यक्ति लाइट में नहीं होगा वो आपको खुद डार्क में खींचने की कोशिश करेगा। जैसे आज लोगों के साथ होता है, वो कहता है डार्क में आ, संसार की काम आके कर, संसार की काम आके कर। हालेलुया। और लोगों को डार्क पे लोग खींचेंगे, तुम डार्क में आओ, तुम डार्क में आओ, तुम डार्क में आओ। लेकिन बोला आपको डार्क बिल्कुल नहीं बनना, आपको लाइट बनना है। आपको डार्क बिल्कुल नहीं बनना, आपको लाइट बनना है। संसार के काम का मतलब है